नक्शे वो हमें रास्ता दिखाते हैं, दुनिया समझाते हैं। पर क्या हो अगर कोई नक्शा ही धोखा दे जाए? आज हम बात करेंगे फैंटम आइलैंड्स की, मतलब वो जमीनें जो नक्शों पर तो थीं, पर असलियत में कभी नहीं। जरा सोचिए, एक नक्शे के सहारे किसी द्वीप की तलाश में निकला जाए और मंजिल पर पहुंचकर सिर्फ और सिर्फ खुला समंदर मिले। ये कोई कहानी नहीं है, पता है, ये कई खोजकर्ताओं और नाविकों के लिए एक कड़वी, बहुत कड़वी हकीकत थी। अच्छा, इस पूरे रहस्य को समझने के लिए ना एक मॉडर्न एग्जाम्पल लेते हैं। नाम है सैंडी आइलैंड। कमाल की बात यह है कि ये द्वीप कोई पुरानी कहानी नहीं, ये 1 सदी से ज्यादा तक समुद्री चार्ट्स पर था, और तो और गूगल मैप्स पर भी। पूरी दुनिया इसे एक असली जगह मानती थी। लेकिन फिर आया साल 2012 और सब कुछ बदल गया। एक ऑस्ट्रेलियन रिसर्च शिप ठीक उसी लोकेशन पर पहुंचा और जानते हैं उन्हें क्या मिला? कुछ नहीं, सिर्फ 1300 मीटर गहरा समंदर। सैंडी आइलैंड का इस तरह नक्शे से गायब हो जाना एक बहुत बड़ी खबर बनी, और इसने फैंटम आइलैंड्स के पुराने दबे हुए रहस्य को फिर से सबके सामने ला खड़ा की। तो आखिर ये फैंटम आइलैंड्स हैं क्या? बिल्कुल सीधी सादी भाषा में कहें तो ये वो द्वीप हैं जो नक्शों पर तो थे, पर असल में कभी थे ही नहीं। सैंडी आइलैंड तो बस एक ताजा मिसाल है। इतिहास तो ऐसे नक्शों के भूतों से भरा पड़ा है, पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ये नक्शों पर आए कैसे? तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। इसकी पहली वजह वो प्राकृतिक और वैज्ञानिक घटनाओं में छिपी है। कई बार ऐसा होता था कि नाविक जिसे एक द्वीप समझ बैठते थे, वो असल में रोशनी और हवा का एक धोखा होता था। इस कमाल की घटना को कहते हैं फाटा मोर्गाना। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मृग तृष्णा है। होता क्या है कि शांत मौसम में जब समंदर के ठीक ऊपर ठंडी हवा के ऊपर गर्म हवा की एक परत बन जाती है, तो हमारा वायुमंडल, हमारा एटमॉस्फेयर एक बहुत बड़े लेंस की तरह काम करने लगता है। और इसी वजह से दूर की चीजें, मान लीजिए कोई जहाज या जमीन का कोई टुकड़ा, बिल्कुल अजीब, खिंची हुई, उल्टी या हवा में तैरती हुई दिख सकती हैं। मतलब एक असली द्वीप का पक्का वाला भ्रम। और इस ऑप्टिकल इल्यूजन का असर बहुत गहरा था। मानिए मेरी बात, कहते हैं कि वो जो मशहूर फ्लाइंग डचमैन भूतिया जहाज की कहानी है ना, वो असल में फाटा मोर्गाना में देखे गए जहाजों से ही पैदा हुई। सिर्फ इतना ही नहीं, आर्कटिक में खोजकर्ताओं ने जो कई काल्पनिक जमीनें और पहाड़ देखे, जैसे कि क्रोकर माउंटेन्स, वो भी इसी धोखे का ही नतीजा थे। ये क्रोकर माउंटेन्स का किस्सा तो कमाल का है। सुनिए, 1818 में एक खोजकर्ता थे, सर जॉन रॉस। वो नॉर्थ वेस्ट पैसेज ढूंढ रहे थे और उन्हें एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला दिखी। उसे देखकर उन्होंने अपना पूरा अभियान ही रोक दिया, वापस लौट आए। लेकिन मजे की बात यह है कि ठीक 1 साल बाद कैप्टन विलियम एडवर्ड पैरी उसी जगह से गुजरे और पाया कि वहां कोई पहाड़ थे ही नहीं। सोचिए, एक फाटा मोर्गाना ने खोज के इतिहास का पूरा रुख ही मोड़कर रख दिया था। लेकिन रुकिए, हर फैंटम आइलैंड सिर्फ एक ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं था। जी नहीं, कुछ द्वीप तो हमारे दिमाग और हमारी कलम से पैदा हुए थे। मतलब हमारी कहानियों से, हमारी गलतियों से और नक्शे बनाने की हमारी पुरानी परंपराओं से। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हाई ब्राजील। ये एक पौराणिक द्वीप था। आयरिश लोग कथाओं में कहते थे कि ये हर 7 साल में सिर्फ एक बार कोहरे से बाहर निकलता है। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी। ये द्वीप 1325 में पहली बार एक समुद्री नक्शे पर दिखाई दिया। और जानते हैं कब तक रहा? लगभग 700 सालों तक ये नक्शों पर बना रहा। 1470 के दशक के एक लेखक ने इसकी रहस्यमयी पहचान को कुछ इस तरह से बयां किया: एक जादुई द्वीप जिसे कोई जहाज नहीं ढूंढ सकता जब तक कि वो द्वीप खुद उस जहाज को न देख ले। वाह, मतलब ये लाइन ही दिखाती है कि कैसे मिथक और हकीकत उस जमाने में एक दूसरे में पूरी तरह घुल मिल गए थे। अच्छा, कई बार ना ये गलतियां बस इसलिए बनी रहती थी क्योंकि नक्शा बनाने वाले लोग बिना जांच पड़ताल के पुराने नक्शों को ही कॉपी कर लेते थे। अरे इसी वजह से तो सालों तक कैलिफोर्निया को एक पूरा का पूरा द्वीप माना जाता रहा। और बिल्कुल इसी तरह सेक्सिमबर्ग द्वीप जैसी जगह भी नक्शों पर छपती रहीं। कई नाविकों ने कहा कि उन्होंने इसे देखा है, पर जब भी कोई इसे खोजने गया वो कभी मिला ही नहीं। पर बरमेजा द्वीप का मामला तो और भी ज्यादा पेचीदा है। यह द्वीप मेक्सिको की खाड़ी में नक्शों पर था और मेक्सिको के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। क्यों? क्योंकि इससे अरबों डॉलर के तेल भंडार पर उसका दावा पक्का होता था। लेकिन 2009 में जब इसे ढूंढा गया तो वो मिला ही नहीं। आज भी इस पर थ्योरीज चलती हैं। क्या ये सिर्फ नक्शे की गलती थी, या कहीं CIA ने इसे मेक्सिको के तेल अधिकारों को खत्म करने के लिए सच में गायब तो नहीं कर दिया?
सोचिए जरा, एक फैंटम आइलैंड और इतना बड़ा जियोपॉलिटिकल ड्रामा। लेकिन कहानी में अभी एक और दिलचस्प मोड़ बाकी है। क्या हो अगर कोई द्वीप सच में बना हो, असली हो, और फिर गायब हो जाए? ये हमें एक ऐसी कैटेगरी में ले जाता है जो फैंटम और फैक्ट के बीच की लाइन को ही धुंधला कर देती है। बात है 1831 की। भूमध्य सागर में एक ज्वालामुखी फटा और बूम, समुद्र से एक नया द्वीप बाहर निकला। नाम रखा गया ग्रैहम आइलैंड। ये कुछ ही हफ्तों में 60 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा हो गया। और ये कोई धोखा नहीं था, ये एक असली ठोस जमीन का टुकड़ा था। और जैसे ये द्वीप उभरा ना, इस पे कब्जा करने की होड़ मच गई। ब्रिटेन ने कहा ये ग्राहम आइलैंड है, सिसिली ने कहा नहीं ये फर्डिनेंडिया है, फ्रांस ने इसे इल जूलिया नाम दिया, और स्पेन भी पीछे नहीं था। हर कोई इस नई नवेली स्ट्रैटेजिक जमीन को अपना बनाना चाहता था। लेकिन प्रकृति का अपना ही कुछ और प्लान था। ज्वालामुखी की ढीली राख से बना ये द्वीप कुछ ही महीनों में समंदर की लहरों में वापस समा गया। आज इसकी चोटी पानी की सतह से सिर्फ 8 मीटर नीचे है। एक असली द्वीप की बस एक भूली बिसरी याद, जो अब एक समुद्री पहाड़ बन चुका है। तो इन सारी कहानियों से हमें आखिर पता क्या चलता है? ये जो फैंटम आइलैंड्स हैं, ये सिर्फ पुरानी गलतियां नहीं है, ये हमें नक्शों और इंसान की फितरत के बारे में कुछ बहुत गहरा सिखाते हैं। अगर हम इसे समेटें तो इन द्वीपों के बने रहने के कई कारण थे। एक तो फाटा मोरगाना जैसे ऑप्टिकल इल्यूजन, फिर हाई ब्राजील जैसी लोक कथाएं, और हाँ, नाप जोक में हुई मामूली गलतियां भी। पर शायद सबसे बड़ा कारण था जिसे हम कह सकते हैं कार्टोग्राफिक इनर्शिया। मतलब एक बार कोई चीज नक्शे पर आ गई तो उसे हटाना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि नए नक्शानवीस भी तो भरोसे के लिए पुराने नक्शों को ही कॉपी करते थे। ये भूतिया द्वीप हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाते हैं कि नक्शे सिर्फ साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, वो ह्यूमन डॉक्यूमेंट्स हैं। वे दिखाते हैं कि हम दुनिया को कैसे देखते थे, हम क्या मानना चाहते थे, और हमें किन चीजों से डर लगता था। वो हमारी उम्मीदों का और हाँ, हमारी गलतियों का भी एक रिकॉर्ड है। तो आखिर में शायद हम इसे इस तरह देख सकते हैं, नक्शे हमें दिखाते हैं कि हम कहाँ गए हैं, हम कहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन फैंटम आइलैंड्स वो हमें दिखाते हैं कि हम कौन थे। खोजकर्ता थे, कहानीकार थे, सपने देखने वाले थे, और हाँ, कभी-कभी गलतियां करने वाले इंसान भी।